और आज हमारे पास जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एक बार फिर से सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग और वेलकम। और आज हमारे पास है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लास्ट, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और इससे पीछे हमने पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए बच्चों, दोनों में दो लेंसेज का यूज होता है। एक है ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, और दूसरा है आई लेंस। और दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क इतना है कि यहाँ पे जो हमने बात कर रखी है एक ऑब्जेक्टिव लेंस की, दूसरी हमारे पास है जो डायग्राम आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट डायग्राम इज फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, अपने वर्ड से ही इसका पता लगता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दिस इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये जैसे कि स्टार्स है, प्लैनेट्स है, उनकी इमेजेस, ठीक है, उनकी इमेजेस को ऑब्जर्व करने का काम करता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि ये प्लैनेट्स हैं जो दूर दूर बैठे, काफी दूर दूर बैठे हैं, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, उनकी जो इमेजेस हैं उनको ऑब्जर्व करने का काम करता है कौन? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में बेसिकली हमारे पास दो लेंस है, एक है ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के नजदीक है, और ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे बैठा है। तो ऑफ कोर्स उससे जो रेज आएंगी, जो इनफाइनाइट से रेज आती है, वो हमेशा कहाँ पे मिलती होती है? फोकस पे मिलती होती है। और एक आई लेंस है हमारे पास जो हमारे आंख के नजदीक है, जहां से हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो दो कंडीशन में बता रहा हूं। जहां एक है हमारे पास नॉर्मल एडजस्टमेंट, जिसमें हमारी इमेज इंफिनिटी पे ही फॉर्म होती है, और एक हमारी एडजस्टमेंट है जिसमें इमेज कहां पे फॉर्म होती है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे फॉर्म होती है। मैं आपको इन दोनों के डायग्राम्स भी बना के दिखा देता हूं, क्योंकि इनके डायग्राम ही एक्चुअल में इंपॉर्टेंट हैं जिनसे हमें डील करना होता है ज्यादातर। ठीक है, इनके डायग्राम्स ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इनके डायग्राम्स का बहुत ही बड़ा हाथ रहता है इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। अगर आपका डायग्राम क्लियर है तो 100% श्योर है कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। ठीक है, तो इसका डायग्राम मैं ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे इसमें। ठीक है, देखो बच्चों किस तरह से हमें वर्क करना है। हमारे पास एक है जहां पे फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनती है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, एक मैं नॉर्मल एडजस्टमेंट की भी बात करूंगा, और एक उसकी भी बात करूंगा जिसमें इमेज मेरी फॉर्म होगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट रीजन पे। ठीक है ना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट रीजन पे। ठीक है, देखो कैसे हम मुझे काम करना है। ठीक है, देखो भाई, ये है मेरा वो एक्सेस जो दोनों लेंसेज के लिए कॉमन है। ठीक है, एक है हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस, और दूसरा है जी हमारे पास आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ जो होगी वो आई लेंस से हमें कम लेनी है। ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा ली है। आपको पता होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ थी वो कम थी, किससे? आई लेंस से। ठीक है, और दूसरा मैं यहाँ पे आई लेंस लूंगा, लेकिन पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ करके फिर उसके अकॉर्डिंग ही मैं लेके चलूंगा। ये मैंने अपार्चर लिया ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। ठीक है, ठीक है, ये अपार्चर है हमारे पास, और जो रेज हैं वो इंफिनिटी से आ रही हैं। ठीक है, जो रेज हैं वो इंफिनिटी से आ रही हैं। थोड़ी सी डायग्राम बनाते टाइम ध्यान रखना कि बेंडिंग जितनी कम हो सके उतनी कम करके चलना। ये बेंडिंग, ये जो है ना बेंडिंग, ये बेंडिंग जितनी कम हो उतनी कम करके चलना। फिर आपके पास जो डायग्राम्स बनेंगे वो एग्जैक्ट बन जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखना बच्चा लोग। ठीक है, स्पेशली ये देखो, ये जितनी बेंडिंग
जो एंगल मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे वो जितना कम हो सके उतना कम रख के चलना, ठीक है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है। देखो अब देखो यहां से जो रेज आ रही है इसी की पैरेलल आनी चाहिए वो रेज, इसी की पैरेलल आनी चाहिए वो रेज, ठीक है। इनफाइनाइट से आ रही है ये रेज, ये देखो इस तरह से इस लेंस L1 पे फोल्ड करती हैं और कहां पे मिलती हैं, जहां पे मिलती हैं वहां पे इनको मिला दो। ये देखो मान लो ये यहां पे मिल रही है, ठीक है, जहां पे मिलेंगी वो क्या होगा, फोकस होगा। ये देखो बच्चों इस तरह से एक यहाँ पे मिली है और दूसरी यहां से निकलने के बाद कुछ इस तरह से बेंड हुई और बेंड होके यहाँ पे मिल रही है। जहां पे मिली हैं वो अगर इनफाइनाइट से आई है तो 100% श्योर है फोकस पे ही मिली होंगी, ठीक है ना। अगर इनफाइनाइट से आई है तो वो फोकस पे ही मिली होंगी और जहां पे मिली है वहां पे बनी है इमेज, ठीक है। अब ये जो इमेज है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब दूसरा लेंस मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ये है दूसरा लेंस जिसकी फोकल लेंथ जो रहेगी वो पहले से कम रखनी है आपको, ठीक है। वो जो फोकल लेंथ रहेगी वो पहले से आपको क्या रखनी है, कम रखनी है बच्चों, ठीक है। ये देखो हमारे पास दो लेंस बन चुके हैं, एक है हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा है आई लेंस। यहां से इस तरह से मिला दो इसको, ठीक है। और फाइनल इमेज आपकी इंफिनिटी पे ही बननी चाहिए, ठीक है ना। फाइनल इमेज आपकी इंफिनिटी पे ही बननी चाहिए बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो भाई ये इसका अपर्चर, अब हम कर लेते हैं यहां से फाइनल इमेज आपकी इंफिनिटी पे बननी चाहिए। आपने कहा कि सर इंफिनिटी पे बनानी है आपको इमेज, मैंने आपकी बात मान ली बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखो आपकी इमेज जो होगी वो इंफिनिटी पे ही बनेगी, बना दूं। हाँ जी बेटा, हाँ जी हाँ जी, जूम पे है बच्चों, आ जाओ जल्दी से फटाफट, ठीक। ये देखो बच्चों इंफिनिटी पे हमारी इमेज बननी चाहिए, इससे होके ये ऐसे निकलेगा और यहां से भी ऐसे ही निकाल दो, पैरेलल जानी चाहिए ये, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना बच्चों। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो रेडिएशंस हैं वो ऐसे गई, ठीक है, यहां से भी ऐसे, यहां से भी ऐसे, मिलनी नहीं चाहिए ये कहीं पे भी। आप यहाँ बैठे हो मान लो, ठीक है, और यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ये लेंस है आपके पास L1 और ये लेंस है आपके पास L2 और ये आपकी इमेज बनी है यहाँ पे B डैश और A डैश पे, ठीक है। दिस इज A डैश B डैश, ये आपकी किसके क्या है, ये आपके पास है इमेज, ठीक है ना बेटा। ये आपके पास इमेज है A डैश B डैश, ठीक है, जो हमने यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। अब ये रेडिएशंस इंफिनिटी से आ रही थी, लेंस L1 पे स्ट्राइक करी और ये एंगल जो है इसके साथ C1 के साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस L1, ये एंगल हमने माना अल्फा। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी कितना रहेगा, अल्फा रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये रेडिएशंस यहां मिलती हैं कहां पे, जहां पे ये आपस में मिली वहां पे इमेज बनी A डैश B डैश। अब ये इमेज इस लेंस L2 के लिए किसकी तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। ये आपका है आई लेंस, ये आपके पास है आई लेंस और ये है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस इज आई लेंस। एक है आपके पास आई लेंस और दूसरा है आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। एक है आई लेंस जो आई के नजदीक है और
ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के नजदीक है और ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे बैठा है। अब देखो फाइनल इमेज जो ऑप्टिकल सेंटर C2 के साथ एंगल बनाएगी, उस एंगल को हम मान लेते हैं कितना, जैसा कि एज यूजुअल हम पीछे भी करते हैं, इसको हम मान लेते हैं बीटा के इक्वल। ठीक है, हमने मान लिया उसको बीटा के इक्वल, और फाइनल इमेज हमारी इंफिनिटी पे बनी रही है। फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। अब देखो बच्चों, आप मेरे को एक बात बताओ, सोचने वाली बात है कि जो इंफिनिटी से आ रहा है वो हमेशा लेंस में से पास होने के बाद कहां पे मिलता है, फोकस, और जो फोकस से आ रहा है वो हमेशा कहां पे जाता है, इंफिनिटी पे। बात तो सही है ना। तो ये इंफिनिटी से रेडिएशंस आई, मिली कहां पे, फोकस पे। फोकस किसका है, ऑब्जेक्टिव का। और ये फोकस से जाने के बाद इनफाइनाइट पे जा रही है, मतलब ये कहां से चली है, फिर ये कहां से चली है, फोकस ऑफ आई लेंस से चली है। यानी कि इस सिचुएशन में जहां मैं नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करता हूं, वहां पे फोकस ऑफ आई लेंस, ठीक है, और फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस बोथ विल कोइंसाइड, मतलब उनका एक कॉमन पॉइंट होगा। जहां फोकस ऑब्जेक्टिव का रहेगा वहीं आई लेंस का भी फोकस रहेगा। यानी कि नॉर्मल एडजस्टमेंट की अगर मैंने बात करी है तो उसमें फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकस ऑफ आई लेंस बराबर है। ये बात हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। देखो बच्चों, मैंने क्या कहा कि दोनों के दोनों फोकस सेम है। अब मुझे काम किसके साथ करना होता है, जैसा मैं पीछे करता आया हूं, मैं मैग्निफिकेशन निकालना चाहता हूं यहां से, एंड दैट मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ बीटा टू अल्फा। एंड आपने कहा था कि सर जी अगर एंगल स्मॉल है तो आप बीटा को tan बीटा ले सकते हो, अल्फा को आप क्या ले सकते हो, tan अल्फा ले सकते हो। तो tan बीटा डिवाइड बाय tan अल्फा। अब देखो इसके साथ फर्दर कैसे डील करना है मुझे। फर्दर टेंजेंट बीटा की वैल्यू मैं निकालूंगा कौन से ट्रायंगल से, a डैश b डैश c2 से। ट्रायंगल a डैश b डैश c2, a डैश b डैश c2 से मेरे को टेंजेंट बीटा की वैल्यू कितनी मिलती है देख लो आप। टेंजेंट बीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज a डैश b डैश, बेस इज c2 b डैश, c2 b डैश, ठीक है ना। इसी तरह से अल्फा निकाल लो, और अल्फा निकालने के लिए मेरे को ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ट्रायंगल a डैश b डैश c1, और टेंजेंट ऑफ अल्फा हमारे पास बन जाएगा a डैश b डैश अपॉन c1 b डैश, c1 b डैश। अब निकाल लो जी मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होगा आपके पास m इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा, a डैश b डैश तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट बीटा c1 b डैश डिवाइड बाय c2 b डैश। अब c1 से लेकर b डैश तक का डिस्टेंस किसके बराबर है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट चल रहे हो, प्लस ले लो आप इसको, C2 से लेकर उल्टा चल रहे हो b डैश तो माइनस ले लो, किसके बराबर होगा ये, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे m is equal to FO divided by minus of focal length of eye lens. This is the magnification in normal adjustment. Normal adjustment में आपके पास जो मैग्निफिकेशन रहेगा वो इसके बराबर रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात आपको सीधा सीधा दिख रहा है, अगर आपको कोई पूछे कि सर जी यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के बीच कितनी दूरी है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस, अगर मैं आपसे पूछूं, एक बहुत ही जनरल सी बात है जिसको मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आप मेरे ख्याल से मेरे को कहोगे कि सर दोनों के बीच डिस्टेंस है c1 b डैश प्लस c2 b डैश, तो मैं कहूंगा कि ये तो यार फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की और आई की, तो दोनों की का सम क्या होगा आपके पास, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस। तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट किया है, ये कॉन्सेप्ट किया है नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है बच्चों। नॉर्मल एडजस्टमेंट में आपके पास जो फाइनल इमेज है वो इंफिनिटी पे फॉर्म होती है। आप इस डायग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से बना के देख लो बच्चों, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली बात यही आगे रुक जाती है कि डायग्राम में प्रॉब्लम्स आ जाती है।
अगर डायग्राम आपका इसका क्लियर है तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ, इसमें जहां पे इमेज मेरी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे फॉर्म होती है, वहां पे भी मैं बात करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमें वहां पे जाके काम करना है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं क्लियर करने जा रहा हूं ऑल ड्राइंग्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो कैसे, देखो भाई, ये थी नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात। कि अब मैं बात कर रहा हूं व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन फ्रॉम द आई। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन when image is formed at least distance of distinct region, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के साथ मुझे डील करना है। देखो मैं कैसे डील करता हूं। मेरे पास दो लेंस है, एक है ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा है मेरे पास आई लेंस। एक है मेरे पास ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा है मेरे पास आई लेंस। दोनों कोएक्सियली रखे गए हैं, दोनों का एक्सिस सेम है। मान लीजिए मेरे पास ये एक्सिस है। ठीक है, इस बार मैं बहुत बड़े बड़े डायग्राम नहीं बनाऊंगा। ठीक है, छोटा डायग्राम बनाऊंगा। अब देखो बच्चों, ये मेरे पास है, मान लो ऑब्जेक्टिव लेंस, ये मेरा है ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, और लाइट रेडिएशन जो आ रही है वो इंफिनिटी से आ रही है। लेकिन इस बार मुझे क्या करना है, मुझे जो इमेज बनानी है वो इमेज कहां पे बनानी है, वो इमेज मेरे को बनानी है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट रीजन के लिए। ठीक है, डी आई से 25 सेंटीमीटर दूर मेरी इमेज बननी चाहिए, केवल 25 सेंटीमीटर दूर। इसकी बेंडिंग जितनी कम हो सकती है आप कम ही रख के चलना बच्चा पार्टी। ठीक है, जितनी कम हो सकती है उतनी कम ही रख के चलना। जितनी बेंडिंग कम रखोगे उतना ही डायग्राम आपका क्लियर जाएगा। ठीक है, ये देखो इस तरह से। ठीक है, इसके पैरेलल रेडिएशंस, लाइट रेडिएशन और इंसिडेंस कर दो लाइट रेडिएशन का, इसके पैरेलल, एग्जैक्ट इसके पैरेलल लगना चाहिए। ठीक है, ये देखो भाई, हमने ये रेडिएशंस हैं जो इंफिनिटी से आ रही हैं और ये आपस में मिलती हैं जिस पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब एक बात याद रखना कि जब आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे मिलेगा तो फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकस ऑफ आई लेंस दोनों आपस में मिलेंगे नहीं बेटा, ये बात याद रखना आप। ठीक है, दोनों के फोकस बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, मान लो अब ये रेडिएशन सारी की सारी यहाँ पे इकट्ठी होके मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे इकट्ठी होके मिल रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये फोकस कहलाएगा और यहाँ पे बनी है आपकी इमेज। ठीक है ना, ये आपकी बन गई इमेज। ठीक है भाई, यानी कि इस इमेज को मैं नाम दे देता हूं ए डैश बी डैश। ठीक है, इस इमेज को मैं बोल देता हूं ए डैश बी डैश। अब यहां से लाइट रेडिएशन निकलने के बाद सेकंड पे फोल्ड करेंगे जिसकी फोकल लेंथ आप वाले से कम है। ठीक है, ये मैं स्मॉल फोकल लेंथ ले लेता हूं इसकी। ठीक है, उससे स्मॉल है इसकी फोकल लेंथ, दोनों का एक्सिस सेम है, तभी तो हमने कहा है कि कोएक्सियल है ये। ठीक है ना, कोएक्सियल का मतलब यही है कि दोनों का एक्सिस क्या है बच्चों, दोनों का एक्सिस सेम है। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव और ये हमारे पास है आई लेंस। देखो बच्चों, इसको हमने कहा है ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस हमने कहा है। ठीक है, और इसको हमने कहा है क्या, आई लेंस हमने कहा है, आई लेंस। ठीक है ना बेटा, अब आपको दिख रहा है डायग्राम से ही क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, आई के कंपैरिजन में। ये एंगल हम मान लेते हैं अल्फा, देन दैट एंगल इज आल्सो अल्फा, दिस एंगल इज आल्सो अल्फा। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि इमेज हमारी जो फॉर्म होगी वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे फॉर्म होगी।
जो इमेज हमारी फॉर्म होगी वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे फॉर्म होगी। तो चलो हम उसके लिए काम करते हैं। मान लीजिए यहाँ से लाइट रेडिएशन निकलेगी, ठीक है, यहाँ से जो लाइट रेडिएशन निकलेगी वो कहाँ पे मिलेगी, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, वो कहाँ पे मिलेगी, उसके लिए देखो बच्चों थोड़ी सी धुंधली सी तो बन गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं काम चला दूंगा इससे, ठीक है, इसी को पीछे बढ़ाते हैं, यहाँ पे मिलनी चाहिए वो लगभग, ठीक है, इसी लाइन को हम पीछे बढ़ाते हैं जो मैंने ड्रॉ करी है, जो C2 से पास करती है, यहीं पे सारी की सारी रेडिएशंस को मिला दो। ये थोड़ा लाइट ज्यादा हो गया, ठीक है, हम यहां से एक ड्रॉ और कर देते हैं लाइन इसी के ऊपर, ठीक है, इसी को पीछे बढ़ाना है बच्चों। ये देखो भाई, यहाँ पे लगभग इमेज मुझे बनानी है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि यहां से लाइंस ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, एक यहाँ पे इंसिडेंस करवा देते हैं और दूसरे का इंसिडेंस भी यहाँ पे करवा, इनको पीछे बढ़ाया गया रेडिएशंस को, तब जाके हमें ये मिली है, ठीक है ना। ये देखो बच्चों, यहाँ पे इस तरह से इंसिडेंस हुआ था लाइट का, इस तरह से, और वो चली गई थी कुछ ऐसे, इसी के अलोंग चलानी है आपको ऐसे, और इसके अलोंग अगर हम चलाएं तो वो जाएगा कुछ ऐसे, और यहाँ हम बैठे होंगे, ठीक है, जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे, और यहाँ पे बनी है हमारी फाइनल इमेज, यहाँ पे हमारी फाइनल इमेज बनी है, दैट इज बी डबल डैश ए डबल डैश, वो हमारी फाइनल इमेज है। अब हम नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी फाइनल इमेज बनी है जिसको हमने कहा है ए डबल डैश और बी डबल डैश, जो किस डिस्टेंस पे बनी है, C2 से, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर C2, C2 से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे फॉर्म हुई है वो, ठीक है। ये हमारी पहली इमेज है जिसको हमने लिखा है बी डैश ए डैश। हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो इंफिनिटी पे था, यानी पैरेलल रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, यहाँ पे आपके पास आई हैं पैरेलल रेज, आई हैं पैरेलल रेज, जो आई हैं वो आई हैं फ्रॉम इंफिनिटी, फ्रॉम इंफिनिटी, ये जिस एंगल से ऑप्टिकल सेंटर C1 के साथ कोलाइड हुई है वो है अल्फा, ठीक है। और अब देखो C2 ने फाइनल इमेज के साथ जो एंगल बनाया, दैट एंगल आई एम गोइंग टू कंसीडर इट एज इक्वल टू बीटा, मैंने वो एंगल मान लिया बीटा, ठीक है। अब देखो रेडिएशंस हमारी कुछ इस तरह से इंसिडेंस हुआ इन रेडिएशंस का, वो मिली कहां पे, यहाँ पे, ये क्या है, फोकस, फोकस किसका है, ऑब्जेक्टिव लेंस का, लेकिन जहां पे मैं इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बनाना चाहता हूं, वहां पे आई लेंस का जो फोकस होगा, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव का जो होगा उनमें गैप रहेगा, आई लेंस का जो फोकस होगा वो उससे क्या बनना चाहिए, पीछे बनना चाहिए, किसके, ऑब्जेक्ट के पीछे बनना चाहिए। यहाँ हम बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं और हमें एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश पे हमें क्या मिलती है, एक वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है, काल्पनिक इमेज आपको मिलेगी, वर्चुअल इमेज, ठीक है ना बच्चों। अब देखो बेटा हमें काम कैसे करना है, हमें C2 से लेकर ए डबल डैश का डिस्टेंस कितना रखना है, C2 से लेकर ए डबल डैश का जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहां से ड्रॉ कर दीजिए आप, ठीक है, इसको इरेज करना पड़ेगा यार, ठीक है, ये देखो इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए, देखो भाई यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपने लिखा है d के बराबर, स्मॉल d के बराबर आपने वो डिस्टेंस मुझे बताया है, ठीक है। ये जो आपका डिस्टेंस है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन के बराबर है, स्मॉल d के बराबर है, ठीक है, स्मॉल d के बराबर है, स्मॉल d इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन बच्चों, ठीक है। अब मुझे काम कैसे करना है, काम मुझे वैसे ही करना है जैसे मैं पीछे करता आया था, बीटा अपॉन अल्फा। देखो आपने एक बात इनमें नोटिस करी होगी सभी कॉन्सेप्ट्स में कि आपने एक ही ट्रेंड को फॉलो किया है,
और वो ट्रेंड आपने लिया है बीटा अपॉन अल्फा वाला, ठीक है। यानी कि सेम ट्रेंड आपको फॉलो करके चल रहा है। कैसे आप फॉलो करके चलोगे, देखो भाई इसके लिए हम डिफरेंट कलर का पेन ले लेते हैं, ठीक है। आपने कहा सर मैग्निफिकेशन जो है वो बीटा अपॉन अल्फा के बराबर, बीटा जो एंगल बनाया वो C2 ने बनाया, किसके साथ, फाइनल इमेज के साथ। अल्फा ने, अल्फा कौन है, C1 ने एंगल बनाया किसके साथ, इमेज के साथ। इसकी जो इमेज है वो इसके किसकी तरह काम करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी ऑफ कोर्स। यानी कि एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू मैग्निफिकेशन, है ना। अब इसको अगर एंगल स्मॉल है तो आप बोलते हो दिस इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा, और अल्फा वाले को बोलते हो टेंजेंट ऑफ अल्फा, बोलते हो। अब टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकाल लेनी है। टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप यूज करते हो, देखो दोनों में एक चीज कॉमन रखनी है आपको, कुछ भी कॉमन रख लो चाहे, ठीक है। तो यहाँ पे a डैश b डैश कॉमन रह सकता है तो कॉमन रख लो, कोई बात नहीं है। तो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए मैं यूज करता हूँ a डैश b डैश c2, ट्राइंगल a डैश b डैश c2। इसमें टेंजेंट ऑफ बीटा की वैल्यू कितनी बनेगी बताओ, परपेंडिकुलर है a डैश b डैश अपॉन बेस है c2 b डैश, ठीक है ना। इसी तरह से ट्राइंगल a डैश b डैश c1 में, अब लो ट्राइंगल a डैश b डैश c1, और यहां से टेंजेंट ऑफ अल्फा की वैल्यू निकाल लो। टेंजेंट ऑफ अल्फा की वैल्यू रहेगी a डैश b डैश अपॉन c1 b डैश। तो अब यहां से मैग्निफिकेशन क्या बना, मैग्निफिकेशन इज टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा। तो टेंजेंट बीटा तो c1 b डैश डिवाइड बाय c2 b डैश। तो c1 से लेकर b डैश तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइड बाय c2 b डैश। C2 से लेकर B डैश ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट किसके लिए, ऑब्जेक्ट है ये किसके लिए, आई लेंस के लिए, तो माइनस ऑफ UE। मैंने मैग्निफिकेशन निकाल लिया, दैट मैग्निफिकेशन इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइड बाय ये क्या है, इमेज का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट किसके लिए है, वो आई के लिए है, ठीक है। आई के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, A डैश B डैश जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, किस लेंस के लिए, आई लेंस के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया एफ नोट अपॉन माइनस ऑफ UE, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे अपना काम स्टार्ट करते हैं। कैसे कि आई लेंस के लिए अगर मैं बात करूं, स्पेशली आई लेंस के लिए बात करूं, तो ऑफ कोर्स मैं इसके लिए लेंस फॉर्मूला तो अप्लाई कर ही सकता हूं। तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u दैट इज इक्वल टू 1 बाय f, ठीक है। अब आई लेंस के लिए VE इमेज कहां पे फॉर्म हुई है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट रीजन पे, माइनस d के बराबर है। u किसके बराबर है, UE के बराबर है। f आपका फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस आपको क्या ले लेना है, ये आपके पास हमेशा प्लस रहेगा, कन्वर्जिंग लेंस के लिए पॉजिटिव रहता है। तो आपके पास वैल्यू क्या बनी, 1 अपॉन माइनस d माइनस ऑफ 1 अपॉन माइनस ऑफ UE दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन FE। यानी कि यहां से अगर मैं 1 अपॉन UE की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो मेरे पास बनेगा 1 अपॉन FE फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस प्लस 1 अपॉन D, D इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट रीजन। यानी कि अब इसका टारगेट क्या था, अब ये जो वैल्यू थी ना, ये वैल्यू मेरे को कहीं ना कहीं मैग्निफिकेशन में रखनी थी। मैग्निफिकेशन में रखनी थी भाई मेरे को ये वैल्यू, सीधी सीधी सी बात, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन में मेरे को वैल्यू रखनी है तो ठीक है, मैग्निफिकेशन मैंने क्या निकाला था, ये था, ठीक है। UE की वैल्यू है मेरे पास, ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या बनेगा मेरा, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो कॉर्नर में, m इज इक्वल टू क्या बनेगा मेरा, m इज इक्वल टू एफ नोट इंटू किसके बराबर था, 1 अपॉन UE के बराबर था विद नेगेटिव साइन। तो m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन मेरा क्या बना, एफ नोट मेरा बाहर आ गया, माइनस साइन भी बाहर रखा मैंने, 1 अपॉन UE की वैल्यू है 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D। FE को मैं यहां लेके आया F नोट अपॉन FE, तो मेरे पास अंदर बचा 1 प्लस FE बाय D के बराबर, FE बाय D के बराबर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर मैग्निफिकेशन
ये मैग्निफिकेशन उस सिचुएशन में है जब हमारी इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे फॉर्म हुई है, Fe by d, दिस इज द मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन है हमारे पास माइनस ऑफ FO इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, Fe इज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, 1 प्लस d इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। ठीक है ना, तो ये सारी बातें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके चलनी है बच्चा पार्टी। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब सबसे पहला हम काम कर लेते हैं कि यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, बड़ी देर से वेट कर रहे हैं कि हमारी अटेंडेंस भी लगे, तो आपकी अटेंडेंस भी लगा देते हैं भाई बच्चों। ठीक है, हाँ जी, अटेंडेंस बोल रहा हूँ। आकृति, आकर्षण वालिया, गुरलीन सैनी, अमृतपाल सिंह, जसलीन कौर, लवलीन, मनिंदर सिंह, मनीषा, मनजोत कौर 12C वाली, मंजू चौधरी, नेहा, प्रशांत शर्मा, प्रशांत के बाद है साहिलप्रीत सिंह, साहिलप्रीत के बाद साहिल के बाद संदल, संदल बहुत दिनों बाद आई है बेटा, शोभित, तनीषा आनंद और तनवीर सिंह, तनवीर सिंह। इन बच्चों के अलावा अगर कोई बच्चा बाकी बचता है तो प्लीज मेरे को बता दो, अभी मैं अटेंडेंस लगा दूंगा बच्चों। तनवीर सिंह, इसके बाद कोई बाकी बचता है तो बता दो मेरे को प्लीज। चलो भाई, कोई बाकी नहीं बचता ना इनमें से, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, अमृतपाल सिंह आपकी अटेंडेंस लगा दी थी बेटा। ठीक है, हाँ जी, मनजोत कौर, ठीक है, लवलीन, हाँ जी हाँ जी, आश्रय अब आया, बताओ। देखो बेटा, ये जो था ये हमारे पास था जब इमेज आपकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे फॉर्म होती है। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे ग्रुप में बैठे हैं, प्लीज एक बात का ध्यान रखें कि आज शाम को भी हमारी क्लास है और हमारी क्लास की जो टाइमिंग्स है वो 3 to 4 o'clock है। 3 o'clock हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो प्लीज उस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। उस क्लास में हम कुछ एक न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपके ऑप्टिक्स पे बेस्ड होंगे। ठीक है, और ये मॉर्निंग और इवनिंग क्लासेस केवल रिवीजन के लिए हैं, तो आप ये बात ध्यान रखें कि वो रिवीजन के तौर पे लें। आप अपने आप को उससे वो ना फील करें कि कहीं हम कम है कि ज्यादा है, नहीं, हम रिवीजन कराते हैं। ठीक है, रिवीजन कराना हमारा काम है उस क्लास में बस। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इवनिंग वाली क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं, ठीक है, ये बात बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखें बच्चों। ठीक है, हाँ जी, आश्रय बहुत लेट हो गए बेटा, लेकिन अटेंडेंस में लगा रहा हूँ आपकी, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लगाता हूँ अटेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसको हम करते हैं इरेज और यहीं से आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे, देखिए भाई, हमारे पास नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये हमने दोनों के दोनों डायग्राम्स स्टडी कर लिए। अब हमारे पास है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है जी। रिफ्लेक्टिंग टाइप का मतलब है, ये जो मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आया हूँ, दैट इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। दिस इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, ये है हमारे पास आज का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आज का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। देखो बच्चों, कैसे हमें डील करना है।
सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे जो लेंस थे उनको हमने मिरर से रिप्लेस कर दिया। आपको दिख रहा होगा कि ये लाइट रेडिएशन इस तरह से इंसिडेंस हुआ है इन लाइट रेडिएशंस का एक मिरर पे, जो हमारा कैसा है, कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है, जो कन्वर्ज कर रहा है, कॉनकेव है, सॉरी कन्वर्जिंग क्या बोलेंगे इसको, कॉनकेव मिरर है हमारे पास, ठीक है ना। और यहाँ पे लाइट रेज जो पैरेलल आई हैं उनका इंसिडेंस होता है एक अनदर मिरर पे, जो हमने रास्ते में सेकेंडरी मिरर जिसको हम बोलते हैं वहां पे इंट्रोड्यूस किया है। ये इनफाइनाइट से रेज आ रही हैं, आपको दिख रही है इंफिनिटी से रेज आ रही हैं, और ये इसकी हेल्प से कन्वर्स हो रही है कहां पे, यहाँ पे एक आईपीस लगा रखा है जहां पे बैठ के हम इसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। वहां पे ये सारी की सारी आपस में मिलते हैं, जहां पे हम फाइनल इमेज क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। ये इसको डिजाइन किया था न्यूटन ने। मैं स्पेशल बात बता दूं कि दिस इज डिजाइन बाय न्यूटन, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें पढ़ने को हमारे पास, डिजाइन बाय न्यूटन, न्यूटन जी महाराज ने इसको डिजाइन किया था, ठीक है ना भाई, ठीक है। और इसका स्पेशल जो पर्पस था वो स्टार्स को ऑब्जर्व करना था, जो बहुत ज्यादा दूर दूर बैठे थे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा दूर दूर जो बैठे थे उन स्टार्स को ये क्या करता था, ऑब्जर्व करने का काम करता था। यहाँ पे ये बात स्पेशल लिखी गई है, यहाँ पे पैरेलल रेज आती थी फ्रॉम डिस्टेंट स्टार्स, जो बहुत दूर दूर बैठे, पैरेलल रेज इस कॉनकेव मिरर की हेल्प से वो यहाँ सेकेंडरी मिरर पे फॉल करती थी, और सेकेंडरी मिरर पे फॉल करने के बाद यहाँ पे आईपीस लगा रखा था जहां से इसको क्या किया जाता था, ऑब्जर्व किया जाता था, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारे पास आता है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें। अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैं मैग्निफिकेशन निकालना चाहूं तो मेरे पास मैग्निफिकेशन जो रहता है वो रहता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव मिरर, ठीक है, डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई, जो ये आपका सेकेंडरी है, ठीक है, इसको सेकेंडरी हम बोल रहे हैं, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ आई वाला क्या मिरर, ये ऑब्जेक्टिव मिरर, इसको हमने ऑब्जेक्टिव मिरर कहा है, ठीक है, और इसको हमने आई मिरर कहा है, चलो ठीक है, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, यू कैन यूज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका हाफ, दैट इज फोकल लेंथ, और डिवाइड बाय आई लेंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी आया, उसका भी मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूं, ठीक है। इनके केवल डायग्राम्स आपको प्रिपेयर करने हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बाकी इनकी थ्योरी, इनका जो वर्किंग है वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही दिया है, ठीक है। इतना ही है इसका वर्किंग, इससे ज्यादा आपको इसके वर्किंग में नहीं पढ़ना, ठीक है। ये है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग, न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये है हमारे पास न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है बच्चों। इसको देखो हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे, देखो ये हमारे पास एक, ये इस तरह की शेप का, जो ये आपको दिखा रखी है ये शेप, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर, ठीक है, यहाँ पैरेलल रेज आई है इनफाइनाइट से या एक स्टार से बोल सकते हैं, और यहाँ हमने एक अनदर मिरर लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये देखो ये आपके पास अनदर मिरर है, और यहाँ लाइट फॉल करने के बाद कन्वर्ट हो रही है कहाँ पे, आई पीस में, जहां हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो दोनों के बराबर ही था कॉन्सेप्ट, यहाँ वहां गया था, वहां यहाँ पे एक आई पीस लगा दिया था, ऐसा ही कुछ हुआ था कि रेज आई थी इनफाइनाइट से, और यहाँ एक मिरर था, ये मिरर थोड़ा सा बेंड है, वो मिरर बेंड नहीं था, वो नॉर्मल था, ठीक है। बस इतना सा ही फर्क है दोनों के अंदर, बाकी कोई फर्क नहीं है। इनका भी काम है डिस्टिंक्ट स्टार्स को ऑब्जर्व करना, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट जो दूर दूर स्टार्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करने का काम करता है कौन, न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसी के साथ हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स खत्म हो जाते हैं, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो ये बात बच्चों ध्यान रखना आप सभी बच्चे, कि सभी बच्चे क्लास को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि अब आपका सिलेबस
विद इन 10 डेज मैं कंप्लीट कर दूंगा। 10 दिनों के भीतर भीतर मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करके दे दूंगा आपको। ठीक है, आपके नोट्स बने पड़े हैं, उन नोट्स को सीधा हमें स्टडी करना है और उनके न्यूमेरिकल्स कवर करके चलने। भाई हमारे पास न्यूमेरिकल बड़ी बात है। ठीक है, एनसीईआरटी हम जरूर कवर करेंगे, जैसे इस चैप्टर की एनसीईआरटी हमने बार बार पढ़ी है, वैसे ही एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हम नहीं छोड़ेंगे। तो आज शाम वाली जो क्लास रहेगी वो स्पेशली न्यूमेरिकल्स के ऊपर रहेगी। ऑप्टिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो लास्ट ईयर में आए हैं, जो इस साल आने की प्रोबेबिलिटी है जिनकी, तो वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हम यहाँ से कवर करेंगे। बच्चों ध्यान रहे कि क्लास को कोई भी बच्चा मिस ना करे, ठीक है, क्योंकि वो क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो हम यहीं पे अपनी क्लास को खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चों। जिनकी अटेंडेंस मैंने मार्क नहीं करी है प्लीज मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।